अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है प्रोवास। प्रोवास एन क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या काम है, इसका क्या जेनेरिक नेम है, कौन कौन से फार्मूलाज और सॉल्ट से मिलके बनती है, क्या क्या जो है वो इसके इस्तेमालात हैं, यूजेस हैं, किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, डोज़ कितनी लेनी है और क्या क्या मुज़र असरात हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी चीज़ में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी मेडिसिन का नाम है प्रोवास एन फोर्ट। प्रोवास क्यों इस्तेमाल करते हैं इस पे हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बनी कैसे है। तो ये 2 साल्ट, जिसको आम ज़ुबान में हम कहते हैं फार्मूला या साल्ट, तो ये 2 साल्ट से मिलके बनी है। अगर मैं फार्मेसी की बात करूं तो इसमें इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, पैरासीटामोल प्लस और फेनेड्रीन सिट्रेट। तो दूसरी बात हम कर लेते हैं इनके नामों की। तो जैसे कि मैंने हमेशा आपको वीडियो में बताया है कि मेडिसिन के ना 2 नाम, मतलब 2 नाम होते हैं। वैसे तो और भी 2-3 नाम होते हैं, लेकिन अभी जो आपको सामने दिख रहे हैं ये एक जो सबसे बड़ा हरूफ में लिखा हुआ नाम है, इसको कहते हैं ब्रांड नेम, जिसका प्रोवास है। ठीक है, ये ब्रांड नेम है। लेकिन अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे लिखा हुआ है पैरासीटामोल प्लस और फेनेड्रीन सिट्रेट, जो बारीक लफ्ज़ों में लिखा है। इसको कहते हैं जेनेरिक नेम। तो आपने हमेशा जेनेरिक नेम याद रखना है, ब्रांड नेम चेंज होता रहता है। तो चलें अब हम देखते हैं कि इसके इस्तेमालात क्या हैं, इस दवाई को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और किन मरीज़ों को दिया जाता है। तो ऐसे लोग जिनको फ़ीवर होता है, क्योंकि ये एक एंटीपायरेटिक के तौर पे काम करती है और पायरेक्सिया फ़ीवर को कहते हैं मेडिकल में। तो ऐसे लोग जिनको बुखार होता है उनको भी हम ये दवाई दे सकते हैं। एनाल्जेसिक के तौर पे भी काम करती है। एनाल्जेसिक कहते हैं पेन किलर्स को आम ज़ुबान में। तो अगर आपको किसी भी जगह पे दर्द है, जैसे कि आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर आपको पेन है, ख़ास तौर पे आपके पट्ठों में अगर दर्द है, उसमें भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इस तरह से बॉडी में जो पेन्स होती हैं उसको ठीक करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ़ीवर है या दर्दें हो रही हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि पैरासीटामोल नॉर्मली भी लोग यूज़ करते हैं, तो ये आप प्रोवासन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी काम करती है। मसल रिलैक्सेंट क्या होते हैं, जो आपके पट्ठों के जो खिंचाव या पट्ठों के मामलात होते हैं, पट्ठों की ख़राबी होती है, उसको ठीक करने के लिए हेल्प करते हैं। रिलैक्सेंट का मतलब कि रिलैक्स करते हैं। अगर आपके पट्ठों में कोई भी मसला हो गया है, अकड़ाहट हो गई है, स्पैज़म हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का पट्ठों का दर्द है, गर्दन के पट्टे हो सकते हैं, कमर के पट्टे हो सकते हैं, बॉडी में कहीं पर भी अगर आपको पेन है, पट्ठों का मसला है, और इसके अलावा आपको फ़ीवर है, बुखार है, या फिर आपको किसी भी किस्म का जो है वो पेन है बॉडी के अंदर, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन, सर दर्द भी हो सकता है आपको, गर्दन दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा बॉडी पेन्स जैसे नॉर्मली अक्सर लोगों को हो जाती हैं, बुखार के साथ बॉडी में दर्दें होती हैं, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सर दर्द भी अक्सर लोगों को होती है। टेंशन हेडेक हो सकती है। नॉर्मली हम टेंशन्स वगैरह की वजह से कई दफ़ा हमारे सर में दर्द होती है, या फिर हम जो है नींद नहीं पूरी होती, उसकी वजह से सर में दर्द होती है। तो इस तरह के जो सर के दर्द होते हैं उसको ठीक करने के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इस तरह से आपके पट्ठों के जो मसाइल होते हैं, पट्ठों की अकड़ाहट होती है, कुछ लोगों के जो काफ मसल्स होते हैं, पिंडली के पट्टे होते हैं, वो असल उनमें अक्सर अकड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पट्ठों में सख्त हो जाते हैं पट्ठे, उसमें भी आप इसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बॉडी के पट्ठों में, ओवरऑल बॉडी के जितने भी पट्टे हैं उनको अगर मसाइल है, उनका कोई भी इशू है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ इस्तेमालात थे। जैसे कि मैंने बताया, बुखार में आम ज़ुबान में, अगर बहुत ही आम ज़ुबान में बात करूं तो आप इसको बुखार में, जिस्म की दर्दों में और पट्ठों की दर्दों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। जैसा मैंने हमेशा ही बताया आपको कि इस तरह की वीडियो जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं, आपने हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को ही फॉलो करना होता है। तो अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो डोज़ की जैसे कि मैंने बताया कि हर मरीज़ की कंडीशन डिफरेंट होती है, तो डोज़ भी उसी हिसाब से ही डिसाइड की जाती है। लेकिन अगर आप जनरल डोज़, जैसे कि नॉर्मली आप किसी डॉक्टर से दूर हैं, अभी आपके घर के आसपास कोई नहीं है, तो आप जो है वो एक टाइम में एक ही टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोशिश करें कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करें। अपनी डाइट पे, अपनी बॉडी जो आपकी लाइफस्टाइल है, खाने पीने की रूटीन है, उसके ऊपर ध्यान दें तो आपको दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई है, तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो इस दवाई को अगर आप ख़ुद से लेते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम डोज़ का इस्तेमाल करें। सुबह, दोपहर, शाम नॉर्मली 3 टाइम ले सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला है तो 3 टाइम ले सकते हैं। वैसे आप कोशिश करें कि 2 टाइम ही इस्तेमाल करें, और कम से कम है तो दिन में 24 घंटे में 1 टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है 1 टाइम में सिर्फ 1 ही गोली का इस्तेमाल करें और पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें। खाने के घंटे के बाद आप इसको ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट्स या कौन कौन से मरीज़ हैं जो इसको ना लें तो उनके लिए बेहतर है। तो वैसे तो कोई भी मेडिसिन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स लाज़मी होता है। अगर वो आपको फ़ायदा पहुंचा रही है तो साथ में आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाती है। तो इसीलिए दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम ही रखें अपनी रूटीन में। अगर आप एडिक्ट हो भी गए हैं दवाइयों के तो कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ दें, क्योंकि इनके बुरे असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपके मैदे को डिस्टर्ब कर देती हैं, आपके जो है वो सीने में जलन, हार्टबर्न वाली कंडीशन भी अक्सर लोगों को होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपके अल्सरेशन, मतलब पट्ठों की जो मैदे के जो मसाइल हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। कुछ दवाइयों की वजह से अल्सर की कंडीशन भी होना शुरू हो जाती है, मैदे में ज़ख्म शुरू हो जाते हैं। तो दवाइयों से आप ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ ही करें तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर मैं इसके जनरल साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो इसमें आपको थोड़ी बहुत गनौदगी हो सकती है, सर भारी हो सकता है आपको, कुछ लोगों को नींद भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर नींद इस तरह नहीं आती इन दवाइयों से। फिर भी कुछ लोगों को आ जाती है। तो आपने दवाइयों के बाद कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो कोशिश करें 2-3 घंटे लाजमी रेस्ट कर लें। सिर्फ दवाई लेना मकसद नहीं होता, रेस्ट करना भी मकसद होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका ड्राई माउथ हो सकता है, नोज़िया लाइक कंडीशन हो सकती है। कुछ कंडीशन में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए आपने दवाई का इस्तेमाल कम से कम करना है। ये ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स तब होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत अरसा से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये आपके जिगर को या आपके हार्ट को या फिर आपकी गुर्दों को ज़रूर इफ़ेक्ट कर देती है, ख़ास तौर पे किडनीज़ को। तो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ ही रखें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।